Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 case study tourism and Switzerland. Students इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों स्विट्जरलैंड एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। बेटा टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे गेट सेट सेक्शन से। तो गेट सेट सेक्शन में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज गिवन है। जैसे हम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं स्विट्जरलैंड को, ऐसे ही कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्हें उनके स्पेशल नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि वो कंट्रीज का नाम क्या है जिनके स्पेशल नाम ये हैं। तो बच्चा, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। जापान है लैंड ऑफ राइजिंग सन क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के भी एक्सट्रीम ईस्ट में सिचुएटेड है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, तो गोल्डन फ्लीस का लैंड है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कोई बात। गिफ्ट ऑफ नाइल, इजिप्ट। इजिप्ट को कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल एक रिवर है। ठीक, कोई बात। शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड, तो वो है क्यूबा। देन लैंड ऑफ इनका, लैंड ऑफ इनकास, तो वो है पेरू। अच्छा, ये जो इनका होते थे ना बच्चा, ये इनका होता था एक ट्राइब जो पेरू में रूल करते थे एक पर्टिकुलर टाइम में। तो लैंड ऑफ इनका पेरू या इनकास पेरू। चलो, अब हम स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो बच्चा, जो स्विट्जरलैंड है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से कंट्रियों ने इसे घेर रखा है। ये मैंने 5 तरफ बता दी, पर चारों तरफ से घिरी हुई है। इट इज सराउंडेड बाय ऑस्ट्रिया एंड लिंकस्टाइन इन द ईस्ट। ईस्ट में है ऑस्ट्रिया और लिंकस्टाइन। ठीक है, देखो, अगर ये है हमारा स्विट्जरलैंड तो इसके ईस्ट में है क्या, ऑस्ट्रिया एंड लिंकस्टाइन। वेस्ट में क्या है, फ्रांस। यहाँ पर कौन सी कंट्री है, फ्रांस। जर्मनी नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में क्या है, जर्मनी। और इसके साउथ में है इटली। ठीक है बात। तो हमारा स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है कि लैंडलॉक्ड है, जिसके ईस्ट में है ऑस्ट्रिया और लिंकस्टाइन, वेस्ट में है फ्रांस, इटली है साउथ में और जर्मनी है नॉर्थ में। जो टोटल एरिया है कंट्री का वो है 41,293 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो पूरी कंट्री है ये 26 सॉवरेन कैंटोन्स में डिवाइडेड है। क्लियर हुई बात। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी लर्न होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड कंट्री है। वेस्ट में फ्रांस है, ईस्ट में लिंकस्टाइन ऑस्ट्रिया है, नॉर्थ में जर्मनी है और साउथ में इटली है। टोटल एरिया 41,293 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इसमें 23 सॉवरेन कैंटोन्स है। स्विट्जरलैंड एक माउंटेनियस कंट्री है। जो एल्प माउंटेन है वो सदर्न एंड सदर्न ईस्टर्न पार्ट में है। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं। ग्लेशियर्स मतलब माउंटेन्स ऑफ आइस, है ना। टू द नॉर्थ ऑफ एल्प्स, एल्प्स के नॉर्थ में स्विस प्लेट्यू है। तो भाई हमारे स्विट्जरलैंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। जो एल्प माउंटेन है वो इसके साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं माउंटेन्स के ऊपर, मतलब थिक शीट ऑफ आइस जमी हुई है माउंटेन्स के ऊपर। नॉर्थ में एल्प माउंटेन के स्विस प्लेट्यू है। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इस कंट्री की वो स्विस प्लेट्यू में ही रहती है। जो जूरा माउंटेन है, जूरा ऐसे लिखते हैं इसको, जूरा। जो जूरा माउंटेन है वो नॉर्थ वेस्ट में है स्विस प्लेट्यू के। स्विस प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा, देखो मेरे बच्चों, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। स्विस वेस्ट के नॉर्थ, स्विस प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में जूरा माउंटेन है। द रॉन, द राइन, द आर, द रॉन, द राइन, द आर एंड द थुर, ये मेन रिवर है स्विट्जरलैंड की। कौन कौन सी बच्चा, रॉन, राइन, आर, थुर, ये मेन रिवर है स्विट्जरलैंड की। ये जितनी भी रिवर्स हैं ये एल्प माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लेक्स भी हैं जैसे जेनेवा, कॉन्स्टेंस, न्यूशेल, ज्यूरिक, मैगोयर, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। देखो भाई, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत है, तुम तो स्पेलिंग लर्न कर लो। रॉन, राइन, आर, थुर, ये रिवर्स है। फिर बहुत सारी लेक्स भी हैं, तो जेनेवा, कॉन्स्टेंस, न्यूशेल, ज्यूरिक, मैगोयर,
ठीक है। जो क्लाइमेट है स्विट्ज़रलैंड का वो बहुत ही मॉडरेट है। कई बार जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे चला जाता है। मोस्टली ऐसा कब होता है? दिसंबर और मार्च में के बीच में, दिसंबर और मार्च के बीच में। दिसंबर और मार्च बोलना गलत होगा। दिसंबर से लेकर के मार्च जो टेम्परेचर होता है वो कूलिंग पॉइंट मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी नीचे चला जाता है। जुलाई और अगस्त जो होते हैं वो हॉटेस्ट मंथ होते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ जुलाई और अगस्त में, जुलाई से लेकर के अगस्त तक पड़ती है। ठीक है, जुलाई अगस्त ये हॉटेस्ट मंथ है। यहाँ पर 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है स्विट्जरलैंड की: जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। बेटे जब आप इसका गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो इसका गूगल पे प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से आता है, रोमांस। जा का प्रोनाउंसिएशन रोमांस ऐसे करके, है ना। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के वो शहरों में काम करते हैं, पर रहते कहाँ पर है? कंट्री साइड में। मेनी पीपल हु वर्क इन सिटीज़ में काम करते हैं, पर वो रहना पसंद कहाँ करते हैं? गाँव में, कंट्री साइड में। सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ चीपर लैंड एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। विलेजेस में बच्चा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत बढ़िया है और वहाँ पर ज़मीनें भी सस्ती होती हैं। द कंट्री इज़ हाईली अर्बनाइज्ड, और जो कंट्री है पूरी तरह अर्बनाइज्ड है। ठीक है बात। तो 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है स्विट्जरलैंड की: जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। बहुत सारे लोग शहरों में काम करते हैं पर रहना पसंद करते हैं गांव में, क्योंकि वहाँ पर चीप लैंड अवेलेबल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बढ़िया है। कंट्री पूरी तरीके से अर्बनाइज्ड। और बेटा इस टाइम तक मतलब इस टाइम में थॉमस कुक और लर्न ट्रेवल जो थे वो अपनी कंपनीज स्टार्ट कर चुके थे टू ऑर्गेनाइज टूरिस्ट हॉलीडेज टू स्विट्जरलैंड। तो सोचो ये जो ट्रेवलर्स एजेंसीज हैं, टूरिस्ट एजेंसीज हैं, ये आज नहीं बनी है, ये कितने टाइम से रन कर रही है। क्योंकि जो थॉमस कुक थे, लर्न ट्रेवल थे, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में ही टूरिस्ट हॉलीडे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक परफेक्ट पिक्चर डेस्टिनेशन है उन सारे टूरिस्ट के लिए जिन्हें स्नो कवर्ड एरियाज बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है पर मैं कभी गई नहीं हूँ। मतलब हम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे भाई, पर हम कश्मीर तो जा सकते हैं, पर हम वहाँ भी नहीं गए। चलो, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट डेस्टिनेशन है उन टूरिस्ट के लिए जो स्नो कवर्ड एरियाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें माउंटेन्स देखना पसंद है, जिन्हें ग्लेशियर्स पसंद है, जिन्हें स्विम लेक्स पसंद है। तो बच्चा पार्टी, अगर तुम्हें क्या स्नो कवर्ड एरिया पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, ग्लेशियर पसंद है, सरीन लेक्स पसंद है, तो अच्छा अच्छा पढ़ो और फिर अच्छी अच्छी बिजनेस जॉब करो और स्विट्ज़रलैंड घूमने जाओ। जो आइडियल सीज़न होता है जिस सीज़न में आपको स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए वो स्प्रिंग, समर और ऑटम। जो पीक टूरिस्ट सीज़न होता है वो होता है जून टू अगस्त। ठीक है, पीक सीज़न टूरिज्म का यहाँ पर है जून टू अगस्त। पर जो इंटरेस्टेड होते हैं स्काइंग में वो दिसंबर से अप्रैल तक भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। यूरोप में स्विट्जरलैंड बेस्ट शॉपिंग मार्केट्स हैं। जो कंट्री है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट रेंज ऑफ वॉचेस के लिए। अगर आपको वॉचेस की बेस्ट रेंज चाहिए तो स्विट्जरलैंड बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी जो चीज़ें हैं जो टूरिस्ट यहाँ से खरीद सकते हैं वो है सुविनियर्स आर पॉटरी। वहाँ की जो पॉटरी है वो अपन ऐसे जैसे कि कहीं जाते हैं तो कहीं का स्पेशल, जैसे हम लोग शिरडी जाते हैं तो साईं बाबा की मूर्ति ले आते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो कुछ कॉइन ले आते हैं जिनके ऊपर वो वैष्णो देवी का आइडल बना होता है ना। तो वैसे ही चिन्हित मतलब वहाँ की निशानी बताने वालों को हम बोलते हैं शोविनियर्स। तो वहाँ की शोविनियर्स ला सकते हो जो कि होती है पोट्री, क्रिस्टल आइटम्स, वॉचेस, कुकू क्लॉक्स, लेसेस, काउबेल, सेंटेक्स, स्काई टूल्स, क्लॉथ्स, स्टील कटलरी, वुड कार्विंग, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ला सकते हो। स्विस आर्मी नाइफ्स, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, क्या क्या लेके आएंगे, हम तो नहीं लाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप गए तो आप जब वापस आएंगे तो सारे लोग बोलेंगे हमारे लिए क्या लाए। तो आप बता सकते हो कि वहाँ से हम पॉटरी, क्रिस्टल आइटम, वॉचेस, कुकू क्लॉक्स, लेसेस, काउबेल, सेंटिक्स, स्काई टूल्स, क्लॉथ्स, कटलरी, वुड कार्विंग, स्विस आर्मी नाइफ, चीज, वाइन, ज्वेलरी, चॉकलेट ला सकते थे, पर एक्चुअल में हम लाए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा, चॉकलेट तो ले ही आना। टूरिस्ट कैन इजीली शॉप अराउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो बहुत इजीली कंट्री के डिफरेंट पार्ट से
क्या परचेसिंग कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म को प्रमोट करता है। स्विट्ज़रलैंड प्रमोट्स टूरिज्म इन द कंट्री। एक एक्सीलेंट और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्होंने बना रखा है जो टूरिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं टू विजिट वन प्लेस टू अनदर। बहुत स्मूथ रन कर पाए, टूरिस्ट उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। बिसाइड्स इसके अलावा जो टॉप स्विस क्विजीन है, मेकिंग ट्रैवलिंग अराउंड स्विट्ज़रलैंड आर रीजनल सरप्राइज। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वैरायटी का खाना मिलेगा, बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा, अलग अलग स्विस क्विजीन आपको खाने को मिलेगी। तो भी व्यक्ति सोचता है चलो यार घूम ही लेते हैं, अच्छा खाना भी तो मिल रहा है। सम ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन स्विट्ज़रलैंड आर एज फॉलोज। बेटा ये जो पहली जगह का नाम है, जैसा लिखा है वैसे तो इसको पढ़ना ही नहीं है, इसे पढ़ा जाएगा यूंगफ्रायो। ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। हमने हमारे एमबीए के करिकुलम में जर्मन पढ़ी है। वहाँ पर जो जे होता है इसको वाई की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। योंग फ्रायो। अच्छा दूसरी बात, जैसे हम जनवरी बोलते हैं वो यानवरी बोलते हैं, यानुआर, यानुआर सॉरी यानुआर। जनवरी को क्या बोलते हैं? यानुआर। तो जंग फ्रायो एक ग्लेशियर है एल्प्स पे। इस पर पहुंचने के लिए आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से? इंटरलैंकिन से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो यंग फ्राउ वो है, ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है पूरे यूरोप का। ये ऑब्जर्वेटरी भी है जिसका नाम है स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी। वो भी आपको कहाँ पर ही मिल जाएगी? यंग फ्राउ पे मिल जाएगी। और बेटा मैं अगर पूरा प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होंगी इसको, तो एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करो। ये एक जर्मन वर्ड है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर जे को या बोलते हैं ना, ठीक है। यंग फ्राउ ये ग्लेशियर है किस पे? आल्प से, आल्प माउंटेन पे, ठीक है। यहाँ पर पहुँचना है तो आप ट्रेन ले लें इंटरलैंकन से। और यंगफ्राउ वो रेलवे स्टेशन है जो यूरोप में सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा हाइट पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है जिसका नाम है स्फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी। अब हम बर्न को पढ़ेंगे। तो जो बर्न है ये मेडिवल टाउन है जो कि के स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी है। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड बर्न। ये स्विस प्लाटो पे लोकेटेड है। जो ओल्ड टाउन है बर्न का वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा कैथेड्रल है स्विट्जरलैंड का। बर्न में स्विट्जरलैंड का टॉलेस्ट कैथेड्रल है। क्लॉक टावर है जिसपे मूविंग पपेट्स हैं। पपेट्स मतलब कठपुतली है ना। द क्लॉक टावर विथ मूविंग पपेट्स, पपेट बोले तो कठपुतली। 16th सेंचुरी फाउंटेन एंड लोबिन द 6 किलोमीटर लॉन्ग शॉपिंग आर्केड। मेरी बात सुनो बेटा। पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं बर्न को। बर्न क्या है? कैपिटल है स्विट्जरलैंड की। ये मिडिवल टाउन है। यहाँ पर इनका जो सबसे पुराना टाउन था वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यहाँ पे सबसे ऊंचा कैथेड्रल है स्विट्जरलैंड का। द क्लॉक टावर विथ मूविंग पपेट्स। क्या है? क्लॉक टावर है जिसके ऊपर मूविंग पपेट्स दिखाए गए हैं। और वहाँ पर 16th सेंचुरी का फाउंटेन और लाओबिन भी है। लाओबिन, ठीक है। 6 किलोमीटर की एक लंबी सी आर्किड है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जहाँ पर टूरिस्ट होते हैं जाके आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव साइट है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस सिटी का। ठीक है बात? क्या इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है? होनी नहीं चाहिए। आ, ओ चलो अब हम पढ़ेंगे ल्यूसन को। तो जो ल्यूसन है वो कहाँ पर लोकेटेड है बच्चा? शोर ऑफ लेक ल्यूसन। लेक ल्यूसन के नाम से ये सिटी का नाम ल्यूसन पड़ा है। ये भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। ये जो पूरी सिटी है ये सराउंडेड है बाय एल्प माउंटेन। ये रही सिटी और इसको आसपास सराउंड करते हैं एल्प माउंटेन। जो फेमस लैंडमार्क है सिटी का उसमें आएगा चैपल ब्रिज, लायन मॉन्यूमेंट, स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। तो भाई ल्यूसिन लेक ल्यूसिन के किनारे पर है। ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके आसपास एल्प माउंटेन है। जो फेमस लैंडमार्क है जब आप ल्यूसिन घूमने जाएं तो वो है चैपल ब्रिज, लॉयन मॉन्यूमेंट ही पढ़ा था ना मैंने पहले भी इसे, हाँ लॉयन
मॉन्यूमेंट। स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम जो सिटी है बहुत फेमस है अपने न्यूमेरिक म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए। ये इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का भी सेंटर है। तो ल्यूसन में लायन मॉन्यूमेंट भी है, स्वीट ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भी है, बहुत सारे म्यूजिक कंसर्ट होते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। अब हम पढ़ेंगे मेटनॉन। तो जो मेटनॉन है ये हाईएस्ट पीक है एल्प माउंटेन का। टूरिस्ट इसे विजिट करते हैं। टूरिस्ट विजिट द विलेज ऑफ ज़र्मेट टू सी द मेटनॉन। तो भाई मेटनहॉर्न हाईएस्ट पीक है एल्प माउंटेन की। मेटनहॉर्न क्या है? सबसे ऊंची चोटी है एल्प माउंटेन की। लोग एक गांव में जाते हैं जिसका नाम है ज़र्मेट। वहाँ पर जाके मेटनहॉर्न को देखते हैं। लोकेटेड एट द फूट हिल ऑफ मेटनहॉर्न। और ये जो ज़र्मेट है ये मेटनहॉर्न के फूट हिल्स का मतलब ये होता है ये जो एरिया होता है माउंटेन्स का, इसे क्या कहते हैं? फूट हिल्स। यहाँ पर ज़र्मेट है, यहाँ से आके आप मेटनहॉर्न देख सकते हैं। ज़र्मेट विलेजेस फेमस एज माउंटेनियरिंग एंड स्काई रिजॉर्ट। यहाँ पर बहुत सारी माउंटेनियरिंग और स्काई रिसॉर्ट्स हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ल्ड क्लास होटल्स रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। एज द हाईएस्ट केबल कार स्टेशन इन द एल्प माउंटेन्स, यहाँ पर हाईएस्ट केबल कार स्टेशन भी है, ठीक है, एल्प माउंटेन के। अब हम पढ़ेंगे टिटलिस। टिटलिस भी एक माउंटेन पीक है, ये भी एल्प माउंटेन्स पे लोकेटेड है इन द सेंट्रल स्विट्जरलैंड। जो नदर्न साइड है इस पीक की, वहाँ पर टिटलिस ग्लेशियर है। ये एक बिगेस्ट स्काइंग और स्नोबोर्डिंग पैराडाइज है स्विट्जरलैंड का। यहाँ पर आप पहुँच सकते हो एक रोटेटिंग केबल कार से, जिसे हम कहते हैं रोटार। रोटियर की हेल्प से आप पहुंच सकते हैं टिटलिस। तो अगर आपको टिटलिस पहुंचना है, जो कि एक माउंटेन पीक है एल्प माउंटेन्स की, ये सेंट्रल स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके नॉर्थ में टिटलिस ग्लेशियर है। ये एक बहुत ही बड़ी स्काइंग और स्नोबोर्डिंग पैराडाइज है स्विट्जरलैंड का। इसे पहुंचना है तो आप पहुंचेंगे रोटेटिंग केबल कार से, जिसे हम कहते हैं रोटियर। लेक जेनेवा। अब लेक जेनेवा जो है वो लार्जेस्ट एल्पाइन लेक है यूरोप की। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है। जो सिटी है जेनेवा, ये साउथ वेस्टर्न बैंक पे है लेक जेनेवा के। जेनेवा जो कि बहुत ही नोन है, फेमस है, रिनाउंड है, ये सिटी साउथ वेस्टर्न बैंक पे है लेक जेनेवा की। लुसेन लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न बैंक ऑफ जेनेवा पे। लुसेन कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न बैंक ऑफ लेक जेनेवा। जेनेवा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जेनेवा में ही है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। थोड़ा जल्दी कर दिया ना मैंने, फिर से सुनो। लेक जेनेवा लार्जेस्ट एल्पाइन लेक है यूरोप की। ये स्विट्जरलैंड फ्रांस के बीच में है। जो जेनेवा सिटी है जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर हैं, ये साउथ वेस्टर्न बैंक पे हैं लेक जेनेवा की। पर जो लुसीन है वो नॉर्थ ईस्टर्न बैंक पे है। जेनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वर्ल्ड के, वो हैं। बेटा इन सब के अलावा भी ये जो सिटी है इसमें बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस हैं, म्यूजियम्स हैं, गॉरमेट रेस्टोरेंट हैं। इसको गॉरमेट नहीं पढ़ना, गॉरमेट रेस्टोरेंट हैं। और जो लेक साइड है इज डॉटेड विथ शेटोज। शेटोज क्या होते हैं? लग्जीरियस हाउस। शेटोज फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। जब आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, तो उसमें थे ना शेटोज। यहाँ पर बड़े बड़े वाइनयार्ड्स हैं जो कि हिल स्लोप्स पे आपको मिल जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे शैटो डी चिलॉन। शैटो दे चिलॉन, चिलॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो जो शैटो दे चिलॉन है या शिलन कैसल है, ये ओल्ड कैसल है। ये लेक जेनेवा के शोर पर ही है, नियर मॉन्ट्रियो। ये बहुत ही विजिटेड हिस्टोरिक बिल्डिंग है स्विट्जरलैंड की। शेटो डे शिलन बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग है स्विट्जरलैंड की। ये जो कैसल है ये बहुत सारे आर्टिस्ट को, राइटर्स को सेंचुरी से इंस्पायर करता चला रहा है। जब आप भी स्विट्जरलैंड जाएं तो इंस्पिरेशन के लिए शेटो डे शिलन जरूर जाएं। ज्यूरिक
ठीक है, तो ज्यूरिक है, ये स्विट्ज़रलैंड की लार्जेस्ट सिटी है। ये नदर्न सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है, लेक ज्यूरिक के ऊपर। ठीक है, तो ज्यूरिक क्या है, लार्जेस्ट सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। ये नॉर्थ सेंट्रल स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है, लेक ज्यूरिक के किनारे पर। यहाँ का जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब है, स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैवलर्स के लिए, वो ज्यूरिक ही है। अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब की बात करो या कहाँ से हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करें तो वो ज्यूरिक ही है। ये जो सिटी है ये यूरोप की फाइनेस्ट शॉपिंग आर्केड्स है, मतलब बड़ी बड़ी लाइनें हैं जहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग के लिए शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ डिज़ाइनर स्टोर हैं जो क्लोथ सेल कर रहे हैं, वॉचेस ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। जो सिटी है वो बहुत फेमस है अपने बैंक, म्यूजियम और गैलरीज के लिए। नाउ स्विस नेशनल पार्क, जो स्विस नेशनल पार्क है वो 1914 में बना। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है यूरोप का। ये ईस्टर्न पार्ट में है स्विट्जरलैंड के। ये जो पार्क है यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट हैं, फ्लावरिंग शॉप्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, लाइमस्टोन के क्रैक्स हैं। बहुत सारे जो हाइकिंग रूट्स हैं, पासेस हैं, वो इसी पार्क से होके जाते हैं। ये गोल्डन ईगल के लिए होम है, काइमोस के लिए होम है, आइबैक्स यहाँ पे रहते हैं, मामोथ्स रहते हैं यहाँ पर। ये जो पार्क है ये इजीली एक्सेसिबल है जूनिक से। राइन फॉल की अगर हम बात करें तो अगर वाटरफॉल जो यूरोप का है उसमें लार्जेस्ट वाटरफॉल है राइन फॉल। ये जो वाटरफॉल है ये राइन रिवर बनाती है, जो कि नदर्न स्विट्जरलैंड में बहती है। नदर्न स्विट्जरलैंड में रहती तब ये फॉल बनाती है। जो बेस्ट टाइम है इस फॉल को देखने का वो जून टू जुलाई है, जब रिवर में मैक्सिमम वाटर होता है, स्नो मेल्ट बहुत सारा हो जाता है। बोट ट्रिप भी आप कर सकते हो इस वाटरफॉल का, एक्सलेंट व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स हैं स्विट्ज़रलैंड के, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जर्मनी से, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, इटली, गल्फ कंट्रीज से, नेदरलैंड से। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.